नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आएंगे? ये आज की तारीख में पूरे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड कीमत लोगों को परेशान कर रही है। इसी बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग का समर्थन किया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना एक अच्छा कदम होगा। हालांकि इस पर फाइनल फैसला जीएसटी परिषद को करना है। महाराष्ट्र के कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले के चलते लगातार सख्ती की जा रही है। पुणे में भी कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यहां 14 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया है। अब पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने बताया कि शहर के स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग संस्थाओं को 14 मार्च तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक जरूरत के अलावा जनता को बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आधार कार्ड आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इसमें कोई शक नहीं है। जितना आधार कार्ड महत्वपूर्ण है, उतना ही उसे आधार से पैन लिंक कराना भी महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड से पैन लिंक कराने का अंतिम महीना कल से शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप भी समय रहते इस जरूरी सरकारी काम को निपटा लीजिए। अगर आपने 31 मार्च 2021 तक अपने आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं कराया है तो यह आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अंतिम तारीख निकलने के बाद आपको आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब आप डीएक्टिवेट कार्ड को एक्टिवेट कराने जाएंगे तो आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पश्चिम बंगाल पुलिस एक्शन में आ गई है। बीजेपी की प्रचार वैन में तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 5 के खिलाफ गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के गुंडों ने कड़ापारा में गोदाम में घुसकर प्रचार वैन को तोड़ दिया और कीमती सामान चुरा ले गए। आरोप लगाया है कि गाड़ियों और उसमें लगी एलईडी टीवी में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मेरठ में किसान महापंचायत की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में एकजुटता दिखाई। इस मौके पर केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए कहा कि यूपी में गन्ना किसानों को 2-2 साल से बकाया नहीं मिला है। केजरीवाल ने कहा कि योगी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि तुम इन मिल मालिकों को ठीक नहीं कर सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दिल्ली चुनाव से पहले कहा था कि बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे और यह भी कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे। हमने 5 साल में बिजली कंपनियों को ठीक कर दिया। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली भी मिलती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में अमीरी और गरीबी की खाई और चौड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि धन वितरण में असमानता बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस नेता ने रविवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में दावा किया कि केंद्र की बीजेपी सरकार के शासन में गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि कुछ चुनिंदा अमीर लोग बेतहाशा धन अर्जित कर और अधिक अमीर हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पुडुचेरी दौरे पर हैं। उन्होंने कराईकल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर युवा एनडीए को वोट करेंगे तो उनकी सरकार केंद्र शासित प्रदेश में बेरोजगारी दर 40% से नीचे कर देगी। शाह ने आरोप लगाया कि पुडुचेरी में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर तुच्छ राजनीति की है। शाह ने कहा कि पुडुचेरी में अगली सरकार एनडीए की बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पुडुचेरी नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में योग्यता की कोई जगह नहीं है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में चैन स्नैचिंग की हिला देने वाली वारदात सामने आई है। एक महिला अपने 2 साल के मासूम को गोद में लेकर पैदल जा रही थी, तभी लुटेरों ने महिला के गले पर 2 बार चाकू से वार कर दिया। इससे महिला की अस्पताल में मौत हो गई। शनिवार शाम की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद घायल महिला सिमरन कौर को शालीमार बाग के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। सिमरन कौर 25 साल की थी और 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी। महिला का 2 साल का बेबी है। वह आदर्श नगर इलाके में अपने मायके आई हुई थी। सिमरन का ससुराल पटियाला है। एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है। यहाँ 72,530 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बीते 15 दिन में यहाँ 36,000 से ज़्यादा एक्टिव केस बढ़े हैं। लगातार बढ़ते केसों के मद्देनजर पुणे में नाइट कर्फ्यू 14 तक बढ़ा दिया गया है और स्कूल भी बंद रहेंगे।
महाराष्ट्र के बाद एक्टिव केसों में दूसरा नंबर केरल का है। यहाँ अभी 50,510 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच राहत की खबर यह है कि अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ अब कोरोना का एक भी केस नहीं है। पिछले 24 घंटों में यह कोरोना का नया मामला रिकॉर्ड नहीं किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में बन रहे 4 लेन हाईवे की एक लेन का 25 किलोमीटर हिस्सा महज 18 घंटे में तैयार कर दिया। नेशनल हाईवे 52 पर विजयपुर से सोलापुर के बीच काम चल रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि इस उपलब्धि को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और लेफ्ट रविवार को पश्चिम बंगाल में बड़ी रैली कर रहे हैं। दोनों इस बार मिलकर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रही इस रैली में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महागठबंधन सेकुलर ताकतों के साथ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को हराएगा। चौधरी ने कहा कि बड़े पैमाने पर जुटी भीड़ ये साबित करती है कि चुनाव में सिर्फ 2 पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं है। बीजेपी और टीएमसी की इच्छा है कि इनसे अलग राज्य में कोई राजनीतिक ताकत न हो। भविष्य में भाजपा या टीएमसी नहीं होगी, केवल महागठबंधन बना होगा। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह ने रविवार को कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना टीके की कीमत अधिकतम 250 रुपये तय किए जाने से कंपनियां ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि बाजार में टिके रहने के लिहाज से बहुत कम है। शाह उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिनमें कहा गया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पताल और निजी केंद्रों पर कोरोना टीके की कीमत अधिकतम 250 रुपये प्रति खुराक तय की है। शाह ने ट्वीट किया कि हम टीका उद्योग को प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें दबा रहे हैं। कोरोना टीके की अधिकतम कीमत निजी अस्पतालों के लिए 250 रुपये तय करना टीका कंपनियों को ठगा जाना है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की समाप्ति के बाद आईसीसी ने ताजा रैंकिंग में बड़े बदलाव किए हैं। अहमदाबाद टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को बड़ा फायदा हुआ है। रोहित शर्मा 6 स्थान की छलांग के साथ अपने टेस्ट कैरियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। वे 742 अंकों के साथ अब बल्लेबाजों की रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान कैल विलियमसन शीर्ष पर काबिज हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। एक तरफ लालची युवक है जिसने पैसे के लालच में अपने ही बेटे और पत्नी की हत्या की सुपारी दे डाली। वहीं दूसरी ओर पेशेवर हत्यारा है जो मर्डर के इरादे से गया तो था, लेकिन 4 साल के मासूम का चेहरा देखकर आगे नहीं बढ़ पाया। बच्चे और उसकी मासूमियत को देखकर सीरियल किलर का ऐसा दिल पसीजा कि उसने किसी की हत्या नहीं की बल्कि महिला को उसके पति की सच्चाई भी बता दी। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी इस समय मनाली में है और आगामी फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग कर रही है। शुक्रवार को उन्होंने बर्फ में क्लिक किया और जीआईएफ पोस्ट किया है। कियारा जीआईएफ में एक सफेद टॉप और एक ऊनी टोपी और गुलाबी दस्ताने पहने दिख रही है। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि स्नो ग्लो। इस जीआईएफ में उन्होंने कैमरे की ओर अपना हाथ बढ़ाया हुआ है और आंख मार रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।